हाँ राइट कर दे, वो लग रही है बॉटम, छोड़ दे, कर देंगे, सीधा कर दे इसको। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ें आ रही भाई सबको? आवाज़ें आ रही हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा, सभी को गुड इवनिंग। आवाज़ें आ रही है, बस क्लियर कर दो भाई, थोड़ा सा मुझे दिख नहीं रहा है चीज़ें। फटाक से कनेक्टेड हो जाओ, आप लोग फटाक से कनेक्टेड हो जाओ, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। फटाक से कनेक्टेड हो जाओ आप लोग तब तक, ठीक है? फटाक से कनेक्टेड हो जाइए आप लोग। फटाक से कनेक्टेड हो जाइए भाई। शालिनी सिंह गुड इवनिंग, संगीत कुमार, ईशा कुमारी, मुनेश साहू, ओहो अम्बेश, राम राम जी, आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, आवाज़ आ रही है वो, आए है जी सर। चलो भाई, शालिनी सिंह, अच्छा, क्या हो गया बच्चा, क्या हो गया? कनेक्टेड हो गए, कनेक्टेड हो गए भाई, सबके सब कनेक्टेड हो गए। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। आज जो पढ़ना बच्चा हमें हम कहेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पढ़ना है, ठीक है? कल वाली चीजें मैंने आपको अति संयुग्म, जिसे हाइपर कंजुगेशन कहते हैं, वो चीज मैंने बता दी थी, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? सर जी क्वेश्चन का पार्ट कब आएगा? बस जस्ट दो इफेक्ट है बच्चा, एक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक मेरिक इफेक्ट, ठीक है? और मैंने तो क्वेश्चन करा भी दिया है, मैं क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल करा रहा हूँ। एग्जाम्पल जो वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, वही सब क्वेश्चन बच्चा, वही सब क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है? एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, एक मेजोमेरिक है, ठीक है? मेजोमेरिक है जिसे हम रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। वो दो इफेक्ट है, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर, उसमें थोड़ा सा मुझे आपको ये चीज बतानी है, क्या कहते हैं, एक तीन टॉपिक बचा हुआ है, एक ये और एक मेजोमेरिक इफेक्ट, और एक आपको एरोमेटिसिटी बताना है कि कौन एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक नहीं है। वैसे एक दिन क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे कराया था एरोमेटिक वाली चीज, ठीक है? एरोमेटिक पहचानने का तरीका बताया था, बस एरोमेटिक पहचानने के लिए पूछेगा कौन एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक नहीं है, ठीक है? तो ये सारी मैं बातें बता दूंगा, ठीक है? शालिनी सिंह सर, आप कहाँ रहते हैं भैया? मैं अब तो अपने घर ही रहता हूँ, मतलब घर क्या, मतलब सीढ़ियों के बाहर अपना रूम है, घर है, उसी के बाहर रहते हैं, खाते पीते मौज मस्ती करते भाई। चलो लिख लो भाई, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, ठीक है? जिसे अंग्रेजी में भी इलेक्ट्रोमेरिक ही कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, ठीक है? ये देखो बच्चा, एक अस्थायी प्रभाव है, कुछ ज्यादा नहीं इसके अंदर, मैं एकदम बहुत इजी वे में बता रहा हूं, ठीक है? ठीक है, ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा, ट्वेल्थ में था भी नहीं, ये 11th का सारा पार्ट चल रहा है, ठीक है? 11th में ये सारी कहानी थी, ये ऑर्गेनिक का बेसिक चीजें बताई जा रही है, ठीक है? ऑर्गेनिक की बेसिक चीजें बताई जा रही है, ठीक है? ठीक है बच्चा, हाँ हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चा, दे रहे हैं, ठीक है? ठीक है बच्चा, चल भाई देख क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कुछ ज्यादा है नहीं, देखो भाई, देखो समझा देते हैं, समझ जाओगे, समझ जाओ। एक होता है बच्चा हमारा अभिकर्मक, अभिकर्मक पे जब कोई आक्रमणकारी आता है,
बहुबंद अभिकर्मक होता है कोई, बहुबंदी अभिकर्मक के ऊपर जब कोई आक्रमणकारी अभिकर्मक आता है तो वो क्या करते हैं, अपने आयन में टूट जाते हैं, अपने अलग अलग आयनों में टूट जाते हैं। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उसी प्रभाव को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। ध्यान से समझना, ध्यान समझना। जैसे मेरे पास कोई अभिकर्मक है, ए है और बी है, ठीक है, ध्यान से समझना। अभी कुछ देर समझना, उसके बाद कमेंट करना। मैं पहले ही बता रहा हूँ, कुछ देर समझ लेना, क्योंकि ट्रिक जो मैंने बताया बच्चा, कुछ देर पहले समझ लो, उसके बाद आप क्या करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है। फिर बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, आपको चीजें अपने आप क्लियर हो जाए। उससे पहले कूकाव ना करना बच्चा, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया कोई बच्चा, मैंने कोई आक्रमणकारी अभिकर्मक लेके आ रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कोई आक्रमणकारी अभिकर्मक, जैसे E+ लेके आ सकते हो। इलेक्ट्रोफिलिक आपने पढ़ा, इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल्स पढ़ा आपने, ठीक ठीक सर, प्रेजेंट, बिल्कुल बिल्कुल प्रेजेंट बच्चा, ठीक है। अब कोई चूं से चा नहीं करेगा, सुनेगा चुपचाप। आपने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रोफाइल को E+ से दिखाते हो, कि न्यूक्लियोफाइल पढ़ा हुआ था, NU या NU- से दिखाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही कहते हैं। यह बात आपने पढ़ी हुई थी वहां पे, ठीक है। तो अब इसमें से कुछ भी आ सकता है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल कोई भी आ जाएगा। इनके आने से इनके अंदर क्या करेगा, इनका जो पाई, देखो बच्चा, डबल बॉन्ड है, मैंने पहले ही कहा था सिग्मा बॉन्ड है, और एक होता है पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई होता है। एक मिनट, अरे एसी नहीं चल रही क्या? अच्छा, लाइट नहीं है, वो सॉरी, लाइट नहीं, एसी नहीं चली, ठीक है। तो डबल बॉन्ड बच्चा, तो एक सिग्मा और एक पाई है। तो आपको पता है जो पाई बॉन्ड है वो कमजोर होता है, सिग्मा क्या होता है बच्चा, मजबूत होता है। सिग्मा मजबूत होता है, पाई कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो होता है पाई मजबूत होता है, क्योंकि ये ओवर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। और पाई वाले में साइड वाइज साइड होता है, साइड वाइज साइड होता है, यही होता है बच्चा, साइड वाइज साइड होता है। जिसके वजह से जैसे ये P हुआ, ये P हुआ, तो ये देखो बच्चा हमारा साइड से, ये साइड से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलाप कर रहे हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है मिलाप करना, एक दूसरे से मिलाप करना, अंदर घुस के, ठीक है। और हेड टू हेड का मतलब ये इनका ये हेड हुआ, इसी का दूसरे का हेड आके इनके साथ आके क्या कर दिया, लो भैया मिलाप कर दिया। हमारे सर से सर मिलाओगे, हमारे सर से सर मिलाओगे तो क्या कहलाओगे, ये हेड टू हेड होगा। और हेड टू हेड हमेशा सिग्मा का निर्माण करता है। और क्या करता है बच्चा, साइड वाइज साइड जो होता है हमारा ओवरलैपिंग, साइड बाय साइड होता है, वो हमेशा पाई का निर्माण करता है। इसी वजह से पाई कमजोर होता है और हेड टू हेड क्या होता है बच्चा, मजबूत होता है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बच्चा, इतनी बात क्लियर है। तो आपको ये पता चल गया कि क्या करेगा, इसमें टूटेगा कौन, इनमें एक सिग्मा है एक पाई है, तो क्या करेगा, पाई वाला टूटेगा तो किसी एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, किसी एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। हाँ, अति व्यापन, ठीक है, ओवरलैपिंग को अति व्यापन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ये किसी एक के ऊपर, मान के चलते बी, ए बी कोई भी जा सकता है, मैं बता दूंगा किसी ऊपर जाएगा भी, ठीक है। मान के चलो बी के ऊपर गया तो क्या आ गया बच्चा, A+ आ गया, और ये क्या चला गया, B- चला गया। ये प्रभाव किसके वजह से हुआ था, प्रभाव किसके वजह से, ई के आने के वजह से हुआ, ई के आने के वजह से ऐसा काम इसके अंदर हुआ। तो इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। जैसे ये प्रभाव हटा लोगे, जैसे ये प्रभाव हटा लोगे बच्चा, जैसे ही E- को हटा दोगे, जैसे E+ जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था, इनको निकाल दोगे, बाहर निकालोगे, वैसे ये फिर से जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, ए और बी बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे। इसका कहने का मतलब ये है, जब आपने इलेक्ट्रोफाइल लगाया तो ये टूट गए, और जैसे ही आपने उसको हटा लिया फिर से जुड़ गए। तो ये अस्थायी प्रभाव हुआ, ये परमानेंट नहीं है कि एक बार टूट गया तो टूटा ही रह गया, एक बार जुड़ गया तो जुड़ा ही रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये बार बार नहीं कर रहा, इनके आने, संपर्क में आने से, जैसे एक बंदा है, एक लड़का है, मान के चलो एक लड़का है, क्या करता है भाई, बहुत ही नॉर्मल वे में रहता है, मतलब नहाना धोना, ठीक है, बहुत ज्यादा फैशनबाजी में नहीं रहता है। लेकिन सामने से कोई सुंदर कन्या आ जाए तो क्या करेगा भाई, तुरंत पहले बाल संभालेगा, फिर देखेगा शीशा में कहीं मुंह तो गड़बड़ तो नहीं है,
करेगा कि नहीं, करता है कि नहीं, सारे लड़के करते हैं। इसका मतलब वो किसके प्रभाव से होने रहा है, किसके वजह से हो रहा है, किसके वजह से, जो सुंदर कन्या सामने से चली आ रही है ना, जो सुंदर कन्या चली आ रही ना, उनके वजह से क्या हो रहा है, ये बंदा सजने संवरने लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो उसके आने की वजह से जैसे ही वो चली गई, फिर बाल किधर उड़ गए, बाल इधर से इधर चले जाए, कोई मुंह धुला है कि नहीं धुला, क्या फर्क पड़ता है, बंदे एक दूसरे से साथ हैं, मुंह धुले हैं कि नहीं धुले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, कोई बंदी आ जाए सामने, कोई लड़की आ जाए, सुंदर कन्या आ जाए, तो क्या करते हैं बच्चा, वो मुंह धुलने लग जाते हैं, बाल संवारने लग जाते हैं, क्रीम पाउडर जो भी लगाना होता है वो अपना सजना संवरना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये प्रभाव क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाएगा। इसका मतलब वो किसकी वजह से, अस्थायी है। ये जो प्रभाव है ना, वो सजना संवरना उनका अस्थायी है। अस्थायी का मतलब वो उनके आने की वजह से वो चले गए फिर खत्म, बात समझ गए, वो खत्म हो गए, इनके आने की वजह से फिर चालू हुए, गए फिर खत्म, फिर आए फिर चालू, फिर गए फिर खत्म, ये कहानी होती इनके साथ। ठीक है, बात समझ गए, तो ये कहानी इनके साथ थी। तो इनके कुछ लक्षण देख लो भाई, लक्षण देख लो, कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी आपको। लक्षण देख लो भाई, लक्षण देख लो। डबल बॉन्ड के साथ ही होगा, ये डबल बॉन्ड के साथ ही होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ही तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ही तोड़ेंगे। मैं कह रहा हूं, जिसको पढ़ा रहा हूं, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उसी टॉपिक के ऊपर बात करो। मेसोमेरिक इफेक्ट अभी मैं बताऊंगा, उसके ऊपर डोंट वरी, अभी आएगा, सब आएगा, सब आएगा। लक्षण देख ले भाई, लक्षण देख ले, अभी शांति से सुनना, जब मैं कहूंगा पूछने के लिए तब पूछना, अभी लक्षण देख ले भाई। यह एक अस्थायी प्रभाव, पहला लक्षण हमारा यही है कि यह एक अस्थायी प्रभाव है। क्या है, यह एक अस्थायी प्रभाव है। ठीक है, अस्थायी प्रभाव है। दूसरा पॉइंट बच्चा, दूसरा पॉइंट, इतनी बात क्लियर है बच्चा? यार पानी भी नहीं है। हाँ, लड़कियों में, आदित्य गिरी कह रहा है लड़कियों में अस्थायी प्रभाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे लड़की या फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेके आएगी। देख यही होता है ना, लड़की क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से आएगी या इलेक्ट्रॉन की कमी से आएगी, यही होता है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन की अधिकता से आएगी या इलेक्ट्रॉन की कमी से आएगी, तो वो मैं अभी समझाऊंगा, डोंट वरी। मैं कह रहा हूं अभी कोई पूछेगा नहीं, अभी कोई कुछ पूछेगा नहीं, मैं सबको समझाऊंगा, सबको समझाऊंगा बच्चा, सबको समझाऊंगा, सबको समझाऊंगा, डोंट वरी, कोई पूछेगा नहीं, अभी कोई पूछेगा नहीं, इतनी बात क्लियर कर लेना। याद रखना, यह प्रभाव तभी लगेगा, यह प्रभाव तभी लगेगा जब कोई आक्रमणकारी अभिकर्मक आएगा। बात समझा बच्चा? जैसे ही कोई आया तभी प्रभाव लगेगा, यानी कि लड़की आ रही है तो प्रभाव लगेगा, लड़की गई तो प्रभाव खत्म, लड़की गई तो प्रभाव खत्म, लड़की नहीं आएगी तो प्रभाव नहीं लगेगा, बात खत्म। तो अभिकर्मक आएगा, क्या करेगा, तो यह प्रभाव तभी लगेगा जब कोई अभिकर्मक आएगा, तथा जब वो चला जाएगा, जब वह चला जाएगा तो प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो प्रभाव खत्म हो जाएगा। मैंने कहा था डोंट वरी, कोई पूछेगा नहीं, अभी बताएंगे, सारी कहानी क्लियर कर देंगे। ठीक है, हाँ, थर्ड पॉइंट, बहुत गर्मी हो रही भाई, एसी नहीं है, लाइट नहीं है क्या, एक मिनट, लाइट है नहीं। ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है यार, इतनी बात क्लियर है भाई। देखो भाई, इसमें स्थानांतरण, अब बात आती है स्थानांतरण किधर जाएगा, तो लिख लेना पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर स्थानांतरित होते हैं,
होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अधिक विद्युत ऋणात्मक की ओर स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखना बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, और इनका जो स्थानांतरण होता है, चौथा पॉइंट, चौथा था ना, ये 3 हो गया, चौथा, जो इनका स्थानांतरण होगा वो पूर्ण रूप से होगा, यानी कि इनका स्थानांतरण पूर्ण रूप से होगा, पूर्ण रूप से होगा, अर्थात क्या करेंगे, पूर्ण रूप से आयन बनेंगे, पूर्ण रूप से आयन का निर्माण होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो भाई, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख ले भाई, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख ले, एग्जाम्पल थोड़ा सा देख ले, अब तुम्हें समझ में आ जाएगी बातें। ठीक है, अब समझ में आ जाएगी बातें, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये हमारे पास कार्बन हुआ, ये हुआ, देखो ये डबल बॉन्ड हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, अब ये मौज काट रहे थे, ये क्या कर रहे थे बच्चा, ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे बच्चा, ये मौज काट रहे भी, अभी क्या कर रहे हैं, मौज काट रहे हैं। मौज काटने का मतलब अभी कोई इनके अंदर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये बेचारे मौज में कह रहे हैं, हा क्या मजा आ रहा है, गर्मी लग रही है। ठीक है, मौज काट रहे गर्मी का। जैसे इनके सामने मैंने क्या दे दिया बच्चा, एक इलेक्ट्रोफाइल दे दिया, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन की कमी वाला। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही आक्रमणकारी, ये क्या बच्चा हमारा आक्रमणकारी अभिकर्मक है, आक्रमणकारी अभिकर्मक है, ये इनके ऊपर अटैक करने वाला है। जैसे E+ का मतलब, जैसे हाइड्रोजन आयन दे दी आपने, Al+3 दे दिया। ठीक है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऐसे लोग आ गए, ये क्या करेंगे बच्चा, इनके ऊपर अटैक कर जाएंगे, अटैक करेंगे, क्योंकि आएंगे बच्चा, ये आए क्यों है, ये लड़की है, आई क्यों है, अभी ये मौज कर रहे थे, अभी इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था, जैसे सोए हैं वैसे ही बिस्तर रूम के अंदर क्या करते हो, वैसे ही फैले पड़े ऐसे करके, इनको कोई इधर क्या गया, अरे उधर देख ले भाई, उधर देख ले, ऐसे ही पड़ा है रूम इनका, ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही कोई आया, सुंदर कन्या आई, अब इनको देखते ही ये क्या करेंगे, देखते ही इनको क्या करेंगे बच्चा, ये अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे। इनके पास है क्या, यानी बॉन्ड का तोड़ना बनाना शुरू कर देंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे तभी तो बनाएंगे। आप जानते हो रासायनिक अभिक्रिया में एक बॉन्ड टूटता है तो एक नया बॉन्ड का निर्माण होता है, जब तक टूटेगा नहीं तब तक कोई बनेगा नहीं। तो ये क्या करेंगे, अपने अंदर तोड़ेंगे। तो आप जानते हो डबल बॉन्ड के अंदर क्या, एक सिग्मा है और एक पाई है, तो पाई वाला पहले टूटेगा, क्यों, क्योंकि जो कमजोर होता है वो पहले टूटता है, जो कमजोर होता है वो पहले टूटेगा। तो पाई वाला क्या करेगा बच्चा, अब समझते हैं ना, पाई वाला है, ये टूटेगा। अब ये बात आती है, ये इधर जाए या फिर इधर जाए, बात आती है ना, ये इधर जाए या इधर जाए, उसके लिए मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है, उनके लिए मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ, क्या बच्चा, किधर जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर स्थानांतरित होता है। ठीक है, स्थानांतरित होता है, इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन बच्चा किधर भागेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, इस साइड में भागेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की ओर पाई इलेक्ट्रॉन भागेगा। अब आपको पता है जिधर पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर क्या हो जाएंगे, आयन बन जाएंगे। जैसे ही आयन बनेंगे बच्चा क्या बन जाएगा, इधर ये कार्बन सेम, इसका इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस आ जाएगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो क्या हो गए, माइनस हो गए, ये माइनस हो गए। इसका मतलब ये हुआ यहां पे प्लस यहां पे माइनस, और ये पूर्ण रूप से आयन है, ऐसा नहीं कि आंशिक रूप से डेल्टा लगा के लिख दो, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, नहीं, ये पूरा है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से कार्बन से निकल के इस ऑक्सीजन के पास चला गया है। तो हम कहेंगे ये प्रभाव, जो ये प्रक्रिया हुई है, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ये जब तक यहां सामने दिखेगा तब तक ये टूटे रहेंगे, जैसे ये हटा वैसे ही क्या करेंगे, ये टूट जाएंगे। अब ये E+ था, E+ है बच्चा, E+ है बच्चा, तो एक बात बता, E+ किधर जाएगा, माइनस के पास जाएगा, तो ये माइनस कहां, यहां पर ये है, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी, यहां पे प्लस ठहरेंगे और यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे E हो गया। यदि कोई माइनस होगा तब जाके यहां पे अटैक कर जाएगा,
प्लस के ऊपर जाकर अटैक करेगा जब कोई होगा, लेकिन मुझे रिएक्शन नहीं करानी, बस मुझे प्रभाव देखना है। तो ये प्रभाव किसके वजह से हुआ बच्चा, ये प्रभाव किसके वजह से हुआ, ये हुआ हमारा E प्लस के वजह से हुआ। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ठीक है, इतनी बात अब बताओ समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ये बताओ। अब मुझे बताओ आप लोग की बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, अब मुझे बताइए एक बार। अब फटाक से बोलिए, अब फटाक से बोलिए भाई, फटाक से बोलिए, अब बातें समझ में आई कि नहीं आई। अब फटाक से पूछ ले भाई, अब जिसको पूछना सब पूछ लो, फटाफट अपने डाउट दे दो, फिर मैं आगे की कहानी फिर से गढ़ दूं आपके लिए, एक नई कहानी बना दूं। बहुत बढ़िया, मैंने कहा था ना, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया, सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आएगा। अभी बताएंगे, बताएंगे हेमंत शर्मा बताएंगे, बच्चा हेमंत बताएंगे, डोंट वरी, मैं दिखाऊंगा अभी। अब मैंने कहा था ना थोड़े देर धैर्य रखा करो, मैं कह रहा हूं ना, जब मैं कह देता हूं कि भाई पहली बार मैं बता रहा हूं, आप लोग धैर्य रखा करो, थोड़ी देर समझ जाओ, जब मैं पूरी कहानी बता दूंगा फिर बोलूंगा भाई आप समझिए। अब मुझे बताया कि इसको समझ आया कि नहीं समझ में आया, वैसे ही आप लोग क्या करोगे, ठीक है, वो जैसे बताऊंगा वो क्लियर कर दोगे। एक बार और बताएंगे, डोंट वरी। सोनिया सर अपना टाइम चेंज कर लो, ये पॉसिबल नहीं है बच्चा, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं टाइम चेंज कर लूं। ओ भाई सुधांशु, टेस्ट का नंबर बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा, याद, मुझे याद नहीं था, एक मिनट मैं टेस्ट का नंबर का जुगाड़ करके आता हूँ। विकास एक मिनट सुनो जरा। कह रहे हैं टेस्ट हुआ जो हुआ था ना, उनको बोल दीजिएगा उसमें होगा पीडीएफ हुआ, उसका 16 सेट हुआ मुझे भेज दिया, भेज दें। टेस्ट हुआ का इस बार जो हुआ था, हाँ उसका केमिस्ट्री का ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो तीनों का, चारों का भेज दीजिए मुझे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जितने भी हैं सबका भेज दीजिए, वो उसमें दिया होगा जो जो दिए ना, टॉप 10 का मुझे दिखाना है उनको, लास्ट हम बता देंगे, तब तक बोल दीजिएगा। तो अच्छा कहाँ होगा, अच्छा इसमें वो विकास को बोल देंगे, वो नंबर चाहिए क्या उसका, कितना, हाँ टॉप 10 बस, अच्छा ठीक, सबका सारे सब्जेक्ट का, बस इसकी साइड करके दे दीजिए, मैं दिखा देता हूँ उनको। ठीक है डोंट वरी, ठीक है डोंट वरी, डोंट वरी, मैं आपका नंबर शो करा देता हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है मैं नंबर आपका शो करा देता हूँ, ठीक है मैं आपको नंबर अभी शो कराता हूँ, डोंट वरी। ठीक है चल भाई, देखो अब पूर्ण रूप से आयन बनेगा, यानी कि ये आयन जो है वह पूर्ण रूप से आपस में, यानी कि अब आंशिक रूप से आयन नहीं, कुछ होते हैं बच्चा आंशिक रूप से, जैसे मैं कह दूं HCl, HCl के ऊपर जब आप लोग क्या करते हैं, इस पर डेल्टा माइनस करते हैं, इस पर डेल्टा प्लस करते हैं, इसका मतलब ये आयन जो है बच्चा आंशिक रूप से, यानी टूटा नहीं है पूरी तरीके से नहीं टूटा, आधा आंशिक रूप से टूटा है, लेकिन ये पूर्ण रूप से, ये पाई बॉन्ड पूरी तरीके से टूट जाते हैं, पूरी तरीके से यहां से यहां चले जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना मेरे लाल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप लोग जरा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मुड़ जाइए, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मुड़ जाइए, मुड़ जाइए भाई, मुड़ जाइए। ठीक है जरा ध्यान से देखना, जैसे मैंने कह दिया कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन इधर ये हुआ, अब यहां पे मैंने दे दिया हाइड्रोजन, क्या दे दिया बच्चा, हाइड्रोजन, प्लस है बच्चा, ठीक है ये प्लस है, ये प्लस है बच्चा। अब ये प्लस की वजह से बता भाई, अब बता भाई ये किधर टूटेगा, किस कार्बन की तरफ टूटेगा, पहले कार्बन की तरफ या दूसरे कार्बन की तरफ, मान के चलो ये पहला है, आगे वाले को मैं पहला कार्बन बोल देता हूं, इसको मैं फर्स्ट कार्बन बोल देता हूं, फर्स्ट कार्बन, इसको सेकंड कार्बन बोल देता हूं, ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इनको देखते ही क्या करेगा, ये टूटेगा, इनको देखते ही ये क्या करेगा भाई, कहेगा मैं तोड़ूंगा अपने आप को, क्यों, क्योंकि सामने से हसीन कन्या आ रही है,
ठीक है, सामने से बच्चा क्या आ रही है, हसीन कन्या आ रही, तो कहेगा ये भाई मैं अपना तोड़ूंगा क्वेश्चन कुछ, मैं अपने बॉन्ड को तोड़ूंगा तभी तो इनको रख सकता हूं अपने पास। अरे चेंजेस करूंगा बच्चा तभी तो मैं रख सकता हूं अपने पास। ये हसीन कन्या को तोड़ेगा, देखते ही क्या करेगा, अपने अंदर बॉन्ड को तोड़ेगा, अपना पाई बॉन्ड तोड़ देगा। इस पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर इधर भेजना पड़ेगा या इस परमाणु के ऊपर भेजना पड़ेगा, किसी एक परमाणु के ऊपर भेजेंगे, जिसके ऊपर कूदेगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कूदेगा, चढ़ के बैठेगा, उस पर माइनस आ जाएगा, और जिसके यहां से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा वो प्लस चला जाएगा, प्लस चल जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है। चल भाई, चल भाई, कोई कह रहा है एक तरफ, कोई कह रहा है एक तरफ, कोई कह रहा है दूसरी तरफ, कोई कह रहा है तीसरी की तरफ। अरे नारे, अब देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख। अरे जो चीज इधर है वही चीज इधर है ना। अरे बचवा, जो हमारा पहले कार्बन की तरफ है वही सेम है दूसरे कार्बन की तरफ है। इसका मतलब तू इधर तोड़ या इधर तोड़, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर भी दोनों सेम है, तो किधर भी तोड़ो कोई फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब भाई तू किधर भी तोड़ ले, किधर भी तोड़ ले, डोंट वरी, डोंट वरी। तो कहेगा बच्चा मैंने इधर तोड़ दिया, किधर भी तोड़ ले, इधर किसी का मन है इधर तोड़ ले, किसी का मन है इधर तोड़ ले, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, जिधर तोड़ना उधर तोड़ ले भाई, जिधर तोड़ना उधर तोड़ ले, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, मेरी कोई मर्जी नहीं, मेरी कोई मर्जी नहीं। ये कार्बन हुआ, ये सिंगल बॉन्ड, इधर गया तो इधर माइनस चला गया, इधर माइनस चला गया, इधर प्लस चला गया। जैसे इसके पास, तो ये हाइड्रोजन किधर जाएगा बच्चा, ये हाइड्रोजन किधर जाएगा, किधर जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा, और जैसे इधर जुड़ेगा क्या बन जाएगा, कार्बन, यहां पे चला गया प्लस, अब यहां पे चला गया हाइड्रोजन, और ये यहां पे टूट गया, जुड़ गया। इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जिसकी मर्जी जिधर तोड़ना है उधर तोड़ ले भाई, जिसकी मर्जी जिधर तोड़ना है, क्योंकि दोनों तरफ सेम है। जब दोनों तरफ सेम कंडीशन होता है तो इधर जा या इधर जा। अरे इस वाले स्टाल पे भी गुलाब जामुन रखा है, इधर वाले पे भी स्टाल पे गुलाब जामुन रखा हुआ है, तो इधर से हाथ डाल के खा ले या इधर से हाथ डाल के खा ले बच्चा, कोई फर्क नहीं। हाँ, एक तरफ गुलाब जामुन रहता है, एक तरफ छेना रहता है, तो कहते हैं हाँ भाई गुलाब जामुन के तरफ हाथ डालू या फिर छेने की तरफ हाथ डालू, तो वहां पे सोचना पड़ जाता। यहाँ पे सोचना ही नहीं है, दोनों तरफ गुलाब जामुन है भाई, किधर भी हाथ डाल, खाना ही तो है, किधर भी हाथ डाल दे भाई, बस डालेगा एक बार में एक ही तरफ हाथ डालेगा। ऐसा नहीं दोनों तरफ ये लो भैया घुसे दे हाथ दोनों तरफ, नहीं नहीं, दोनों तरफ नहीं लगाना है, एक ही तरफ लगाना है। इतनी बात क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है। बस छोटा से बच्चा, छोटा से है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बच्चा दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, ठीक है। बोर्ड पे दिखाएंगे, बस नाम लिख नाम ऐसे ही स्क्रीनशॉट रख के दिखा दे, मैं दिखा दूंगा लास्ट में। केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथ सब नाम उस पे दिखाएंगे कि बस नहीं, बस नाम नाम पढ़ नाम हम बोल देंगे, पढ़ के सुना देंगे, हो जाएगा, सुना देंगे, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। चल भाई नेक्स्ट देख 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 देख। अब देख भाई, ये अभी एग्जांपल और आएगा। ये दो तरीके से होते हैं। ई इफेक्ट जो होता है, इसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को बच्चा हम ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को बच्चा हम ई से दिखाते हैं। किससे, ई से दिखाते हैं। तो ई जो होता है बच्चा हमारा दो तरीके का होता है। कितने तरीके का, दो तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। जो पहला तरीका होता है उसे बोलते हैं प्लस ई। क्या बोलते हैं बच्चा, प्लस ई बोलते हैं। जो दूसरा तरीका होता है वो माइनस ई होता है। अब बात आती है कब माइनस आएगा कब प्लस आएगा, बस हमें ये समझना है, ठीक है। हाँ, आदित्य गिरी कह रहा मार्कोनी का इसी प्रकार से लगता है क्या। हाँ रे भाई, इसी प्रकार से लगता है। सही पकड़ा तूने, सही पकड़ा, सही पकड़ा। मार्कोनी का नियम तो बच्चा एक झलावा है तुम्हारे सामने और कुछ नहीं है, ठीक है। वो झलावा इसलिए है क्योंकि कुछ नहीं मिलता है तो भाई ट्रिक लगा लो कि इस पर हाइड्रोजन कम है प्लस ज़्यादा है, ये लगाने का तरीका है। बकिया रूल से चलोगे तो बिना मार्कोनी का आपका भी काम कर जाएंगे, ठीक है। चल भाई आगे देख, प्लस ई इफेक्ट कब लगेगा, जब इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, इलेक्ट्रोफाइल आ जाए तो वो प्लस ई लगाएगा, जब न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो माइनस ई लगाएगा। कैसे लगाएगा उसे समझना है। देख भाई, देख समझ भाई इसको, देख भैया।
देखो जब पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उधर हमारा आक्रमणकारी अभिकर्मक भी जुड़ जाता है, उसी के ऊपर जुड़ता है, तो उसे बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। क्या कहते हैं? प्लस ई इफेक्ट। लिखना जब या जहां, ऐसे लिखोगे, या जिधर जिधर पाई इलेक्ट्रॉन जाता है, यदि उधर क्या हो जाता है बच्चा हमारा? आक्रमणकारी अभिकर्मक। अभिकर्मक जुड़ता है तो प्लस ई इफेक्ट लगता है, तो उसे प्लस ई प्रभाव कहते हैं। प्लस ई प्रभाव कहते हैं। ठीक है, समझने का मतलब यह है जब हमारा इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक हो, अर्थात हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक हो तो यदि ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होगा यानी ई प्लस होगा। जैसे एग्जाम्पल देख भाई, जैसे ये कार्बन रहा, ऑक्सीजन रहा, डबल बॉन्ड ओ रहा, जैसे मेरा H प्लस आ गया। H प्लस क्या है बच्चा हमारा? क्या है? ई प्लस है बच्चा। जैसे ई प्लस आएगा, आया, क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो ई प्लस का मतलब क्या? H प्लस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो क्या करेगा बच्चा? ध्यान से, ये बॉन्ड किसके ऊपर जाएगा? कार्बन का ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड, ये माइनस चला गया, ये प्लस चला गया। ये हाइड्रोजन जुड़ने वाला किधर है? ये हाइड्रोजन जुड़ेगा किधर? क्योंकि ये प्लस है तो किधर जुड़ेगा? माइनस की तरफ जुड़ेगा। तो ध्यान से देखेगा तू, तो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। तो अब तुम्हें ये पता चल रहा है कि मेरा ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर गया है? पाई इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर गया है? ऑक्सीजन के ऊपर। और ये जुड़ा किसके ऊपर है? इसी ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ा है। यानी कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसी के ऊपर हमारा आक्रमणकारी अभिकर्मक भी जुड़ जा रहा है। तो ऐसे प्रभाव को हम बोलेंगे प्लस ई प्रभाव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लस ई प्रभाव बोलेंगे। प्लस ई प्रभाव बोला जाएगा। इतनी बात क्लियर है? हाँ, इतनी बात क्लियर है बच्चा? ठीक। इतनी बात क्लियर है सबको? अरे भाई आज बहुत गर्मी है भाई, ज्यादा चिल्लाने की कोशिश ना कर भाई। कुछ नहीं करना यार, कुछ करना नहीं है तुझे, कुछ करना नहीं है। अब इसे तोड़ना। जैसे ही सुंदर कन्या तू दिखेगा, ये तोड़ेगा अपने आप को, ये तोड़ेगा। तो ये डंडा जो है बच्चा, अब डंडा समझ, ये डंडा है जिसके ऊपर ये डंडा जाएगा। किसके ऊपर जाएगा? जो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जिसको इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है, वही तो इलेक्ट्रॉन इस डंडे को खींचेगा। ये डंडा यदि इसके ऊपर चला गया तो पक्का इसके ऊपर प्लस आएगा और इसके ऊपर माइनस आएगा। जैसे इसके ऊपर माइनस आया तो ये प्लस वाला कहां जुड़ेगा? अपने अंदर जोड़ ले भाई, ये प्लस कहां जुड़ता है? यदि कोई चीज प्लस है तो वो कहां जुड़ेगा? माइनस के साथ जुड़ेगा। प्लस हमेशा किसके साथ जुड़ता है? माइनस के साथ जुड़ता है रे भाई, माइनस के साथ जुड़ता है, बच्चा। जैसे ही अरे एसी लगा हुआ बच्चा, फैन नहीं है यार, फैन तो नहीं, यही तो दिक्कत है, फैन नहीं बस एसी लगा हुआ है। तो ठीक है, ये क्या हो जाता है बच्चा? क्या कर देगा? माइनस की तरफ जुड़ेगा। तो माइनस किधर गया है? इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन गया है और वो जुड़ भी गया ऑक्सीजन के पास। तो ऐसे प्रभाव को बोलेंगे क्या? ऐसे प्रभाव को बोलेंगे ई प्रभाव, प्लस ई प्रभाव बोलेंगे। नेक्स्ट देखना बच्चा, नेक्स्ट देख भाई, तू नेक्स्ट देख। यदि बोलेंगे, लिखना जिधर पाई इलेक्ट्रॉन जाता है, यदि
जिधर पाई इलेक्ट्रॉन जाता है, यदि उसके विपरीत क्या हो जाए बच्चा, उसके विपरीत आक्रमणकारी अभिकर्मक जुड़ता है तो उसे माइनस ई प्रभाव कहते हैं, अर्थात हम कहेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेही होना चाहिए, नाभिक स्नेही हो गया तो हम बोलेंगे प्लस ई प्रभाव लगाएगा, माइनस ई प्रभाव लगाएगा। एग्जाम्पल देख ले भाई, एग्जाम्पल देख ले समझ में आ जाएगी, चीजें समझ में आ जाएगी। देख, ये हमारे पास ये रहा, अब ये डबल बॉन्ड रहा, ये ऑक्सीजन रहा, मैंने यहां पर OH माइनस लगा दिया। OH माइनस है भाई, OH माइनस है तो आपको पता है OH माइनस लगा, या फिर इसको Cn माइनस कर, चल Cn माइनस कर, ये Cn माइनस है तो आपको पता है अपने अंदर ये तोड़ेगा भाई। इधर देख, अपने आप को तोड़ेगा तो ये किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। लेकिन अब बता ये माइनस है तो आपको पता है ये कार्बन के ऊपर क्या आएंगे, प्लस आएंगे, कार्बन के ऊपर प्लस और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस। अब एक बता, ये Cn माइनस है, मैंने लगाया क्या, Cn माइनस लगाया है, Cn माइनस लगाया, किसके पास जाएगा, Cn माइनस किसके पास जाएगा भाई, प्लस के पास भागेगा, तो हमारा जुड़ेगा कहां, ये माइनस ठहरा, यहां पे Cn जुड़ गया तो हम क्या बोलेंगे, हमने इलेक्ट्रॉन भेजा किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन भेजा ऑक्सीजन के ऊपर, जुड़ गया ये Cn, सुंदर कन्या जुड़ गई कहां बच्चा, कार्बन के ऊपर, जहां से इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला था, उल्टा जुड़ गया, मैंने इलेक्ट्रॉन भेजा ऑक्सीजन के पास, सुंदर कन्या के जुड़ गई कार्बन के पास, तो कहेंगे क्या, ये तो भाई घट गया, इसे बोलेंगे माइनस, इसे क्या बोल देंगे, माइनस प्रभाव बोल देंगे। क्यों, क्योंकि जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन गया उसके विपरीत जाके हमारा सुंदर कन्या जुड़ गई, यानी कि आक्रमणकारी अभिकर्मक जुड़ गया, आक्रमणकारी अभिकर्मक उसके विपरीत, जहां पाई इलेक्ट्रॉन गया उसके विपरीत जाके जुड़ गया, तो ऐसे वालों को बोलेंगे माइनस ई प्रभाव बोलेंगे। अरे गधों, प्लस आर, कितने लोग को इलेक्ट्रोफाइल यानी नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, कितने लोग को गधों, पहली क्लास तो किसी ने किया ही नहीं होगा, बहुत कम लोगों ने किया है। इसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, या इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं। अरे गधों, कभी क्लास कर लिया करो, एक होता है नाभिक स्नेही, कभी पढ़ लिया करो तुम लोग, इसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, या इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। इसे E+ से दिखाते हैं, इसे Nu से दिखाते हैं, माइनस के साथ। अरे प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा हुआ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, अब ये क्या है बच्चा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो किसके कहते हैं, वो कहलाता है बच्चा हमारा इलेक्ट्रोफाइल। यही तो सेम कहानी है, पहली क्लास में सारी बात बताई गई थी आपको, ये आपको पहली क्लास में बताई गई थी, पंकज सर ने पहली क्लास लिया था तभी बताया हुआ था ये सारी कहानी, पढ़ लिया करो मेरे भाई। बच्चा तेरे काम के लिए ही बता रहा हूं, तुझे ही पढ़ा रहा हूं भाई, मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूं, तुझे पढ़ा रहा हूं, तो भाई तुझे पढ़ाया जा रहा है तो भाई तू पढ़ के थोड़ा सा आएगा तो मजा आएगा, तुझे ज्यादा समझ आएगा।
हाँ बिल्कुल, हाँ अम्बेश चौहान कह रहा है सर दोस्त के पास चलेगी, बिल्कुल 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 वही कहानी है, वही कहानी है। अरे बुलाया ये था, खाली जगह अपने अंदर तो तोड़ा, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रख के बोला कि मेरे पास आएगी, तब तक बगल वाले के पास चली गई। किसके पास बच्चा? ये बगल वाले के पास चली गई। तो ऐसे लोगों को बोलेंगे बच्चा, यहाँ वो कहेगा ऑक्सीजन कहेगा ये तो बच्चा मेरे साथ माइनस वाला लगा दिया काम, ये तो माइनस काम कर गया, तो उसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे माइनस ई प्रभाव बोलेंगे, और इसे प्लस ई प्रभाव बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया उसी के पास सुंदर कन्या आई। तो ऐसे लोगों को प्लस ई बोलते हैं, ऐसे लोगों को माइनस ई बोलते हैं। बस यही कहानी है और कुछ नहीं है। टॉपिक समझना है, टॉपिक बहुत ही इजी कहानी है, ये सबसे इजी कहानी है, आज की सबसे इजी कहानी है इस पूरे चैप्टर का, सबसे इजी टॉपिक ये था। बात समझा? भर भर के इलेक्ट्रॉन ये रखा, भर के इलेक्ट्रॉन ये रखा, चली गई बेचारा इनके पास चली गई। तो ऐसे बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट, इसको सॉरी माइनस ई, और इसको बोलेंगे प्लस ई। जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया उसी के पास सुंदर कन्या आई, तो ऐसे लोगों को बोलेंगे प्लस ई, और इसको बोलेंगे माइनस ई। बस कुछ करना नहीं है। जब किसी को आते हुए देख के जब सामने वाले को आते हुए अपने बॉन्ड को तोड़ दे, किसी एक परमाणु को ऊपर भेज दे, तो ऐसे प्रभाव को हम बोलते हैं क्या? ऐसे प्रभाव को ई इफेक्ट कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। बस और कुछ नहीं करना है, ध्यान समझना, कुछ करना नहीं है। मान के मैंने यही कहा था, कुछ करना नहीं। ए है, बी है, इनके पास में सिंगल बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। पाई बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन है। अब किसी को आते हुए देख के, वाई या एक्स वाई किसी को आते हुए देख के, अब ये सुंदर कन्या, इधर से मैं सुंदर कन्या ही लिख दूं, ज्यादा तुम्हें समझ आएगा। सुंदर कन्या, सुंदर कन्या को देखा, यहां से ये आंख गड़ाया सुंदर कन्या की तरफ, तो ये क्या करेगा बच्चा? कहेगा कि अब कोई इधर आएगा। कब? जब इनके अंदर कोई बदलाव आएगा। ठीक है, इनके पास क्या होगा? सुंदर कन्या आएगी तो क्या करेंगे? ये अपने अंदर चेंजेस करेंगे। तो टूटेगा कौन भाई? जो सख्त रहेगा वो तो अपने अंदर, आपने कहा भाई मुझे तो नहीं तोड़ना है, लेकिन जो सख्त नहीं रहेगा, जो कमजोर होगा, वो तो कहेगा मैं तो पहले लूंगा भैया। तो ये क्या करेगा? ये करेगा बच्चा, पहले अपने आप को तोड़ेगा। तो तोड़ने का मतलब क्या है? किसी एक के ऊपर भागेगा, या फिर इनके ऊपर भागे या फिर इनके ऊपर भागे। अब भागने का तरीका मैंने बोला है, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता जिसकी ज्यादा होगी, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, उसी के ऊपर भागेगा। मान चलते बी वाले के विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है ए वाले से, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास भागेगा? क्योंकि बी के पास भागेगा। जैसे ही बी के पास इलेक्ट्रॉन गया, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता उसे माइनस कहते हैं, और जिसका इलेक्ट्रॉन चला गया उसे प्लस कहते हैं। अब तय करेगा सुंदर कन्या कैसी है। सुंदर कन्या के पास यदि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो उधर भागेगी जिधर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। यदि सुंदर कन्या के पास पहले से भर भर के पैसा भरा है तो वो उधर भागेगी जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। यदि इनके पास पहले ही से इलेक्ट्रॉन भरा भरा पड़ा रहेगा तो ये इधर भागेंगी। यदि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए माइनस के पास भागेंगे। बात समझा? सीधी सी कहानी है। हम उधर भागेंगे, यदि मेरे पास पैसा नहीं है तो जिसके पास पैसा होगा उसके पास भागेंगे। तो पैसे समझ लेना इलेक्ट्रॉन है, तो ये सुंदर कन्या यदि प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये बी इधर बी की तरफ भागे क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यदि सुंदर कन्या के पास पहले से भर भर के पैसा भरा है, दोनों जेब में भरा है, तो वो क्या करेगा बच्चा? इधर भागेगा। अरे कल्पना चरण कहां से दोनों एक साथ कर लेंगे बच्चा? कैसे एक लड़की बच्चा, ये एक सुंदर कन्या कैसे दो लोगों के साथ रह पाएगी? किसी एक के पास ही तो अटैक करेगा, वो जाके किसी एक के पास ही अटैक करेगी। तो ये भी किसी एक के पास ही अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि या फिर ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है या फिर न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। यदि इलेक्ट्रोफाइल है तो पक्का है न्यूक्लियोफाइल बनेगा। राजकेश कह रहा है सुंदर पुरुष नहीं हो सकता। अरे सुंदर पुरुष तुम लोग लायक करोगे तब ना, तुम लोग सुंदर पुरुष लायक बनोगे तब ना। रे भाई तुझे कहूंगा सुंदर पुरुष, तुम लोग ऐसा काम ही नहीं करते हो। अभी यूट्यूब में चालू कर दूं, फलाना हाय, ढिमकाना हाय, कहां से हो, चलते हैं घर पे चाय पीने, ये कहानी तुम लोग करने लग जाते हो, पीछे पड़ जाते हो। तुम लोग अपनी
इज्जत की लुटिया जो है ना खुद से डुबा लेते हो बच्चा, खुद से डुबा लेते हो, खुद से डुबा लेते हो, खुद से डुबा लेते हो बच्चा। चल भाई इधर देख, इधर देख, अब ये ठहरा मेरे पास, ये हमारे पास मान के चलो क्वेश्चन है, समझा रहा हूं बच्चा, समझा रहा हूं, देख ले भाई। ये हमारे पास हाइड्रोजन CH3, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर मैंने मान के भर दिया आपको OH माइनस। अब जरा बताना ये प्लस ई इफेक्ट लगा रहा है कि माइनस ई इफेक्ट लगा रहा है? प्लस ई लगाएगा या फिर माइनस लगाएगा? फटाक से बोल भाई, ठीक है, फटाक से बोल भाई, फटाक से बोल, ये प्लस लगाएगा, प्लस ई लग रहा है यहां पे या माइनस ई लग रहा है? फटाक से अब जवाब दे दे, अब जवाब दे दे बच्चा मुझे कि प्लस ई लग रहा है यहां पर या माइनस ई लग रहा है। हाँ बिल्कुल मरे जाते हैं, बिल्कुल मरे जाते हैं। अरे आरजू बच्चा तुम्हारे लिए कौन कह रहा है भाई, मैं तो इन द जनरल केस बताता हूं यार आरजू बच्चा, मैं तो इन जनरल केस बताता हूं, मैं ये थोड़ी करता हूं कि आप लोग करते हो कहीं नहीं करते हो, वो मैं किसी को स्पेसिफिक नहीं बोलता हूं, इन जनरल केस कहता हूं कि इन जनरल। हाँ ओमकार कह रहा है माइनस ई, आहा कोई बता रहा है राजा माइनस ई, इसी का माइनस ई, आहा क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे आदित्य गिरी बच्चा तो सुधर जा, माइनस ई बता रहे सब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गोल्डी माइनस ई, विशाल गौतम माइनस ई, रेखा रेखा माइनस ई, संगीत कुमार माइनस ई, ओमकार माइनस ई, और कोई और के सत्य प्रभात माइनस ई, राजा पटेल माइनस ई। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। माइनस ई लगाएगा, कैसे माइनस ई? अरे ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन भर भर के रखा हुआ है, जब मैंने कहा था न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो क्या करेगा, माइनस ही लगाएगा। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ये टूटेगा किधर भागेगा, पहले इधर भागेगा। ये टूटने, ये क्या करेंगे, ये थोड़ी बताएंगे किधर टूटना, तुम्हें ये नहीं बताएंगे, ये अपने आप अंदर तोड़ेंगे, ठीक है, ये अपने आप तोड़ेंगे। क्या करेगा, ये अधिक ऋणात्मक था, ये कम था, तो इलेक्ट्रॉन ये लेके भाग गया, ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, कहेगा बच्चा ठीक है तू इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, भाग जा भाग जा, तू भाग जा, मैं देखता हूं तुझे, कन्या तो मैं ही लेके जाऊंगा। ये बना माइनस, ये बना प्लस, क्योंकि कन्या के पास पहले ही इलेक्ट्रॉन भरा था, इलेक्ट्रॉन पहले ही भरा था, OH माइनस हुआ, OH माइनस। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास अधिक है, इसके पास अधिक है, तो क्या इनके पास थोड़ी जाएगा ये इलेक्ट्रॉन लेने, इनके पास थोड़ी जाएगा, ये जाएगा कहां पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यहां पे जाएगा, और ये बन जाएगा क्या, हाइड्रोजन CH3, और यहां पे OH, और यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे माइनस। अब कोई प्लस वाला होगा तो इनके साथ जुड़ जाएगा फटाक से, इनके पास कोई प्लस होगा। लेकिन पहला काम जो था हमारा वो माइनस ई लगा रहा था। देखो इलेक्ट्रॉन गया ऑक्सीजन के पास, इलेक्ट्रॉन खाया ऑक्सीजन, जुड़ गई सुंदर कन्या कहां, कार्बन के पास, विपरीत जुड़ गया उसके, जाके उसके विपरीत जुड़ गया, बुलाया तो ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन लेके भर के ये खड़ा था, तब तक भाग गई कन्या दूसरे दोस्त के, बगल वाले दोस्त के साथ, तो गड़बड़ हो गया काम भाई, गड़बड़ हो गया काम। तो यहां पे माइनस ई लगेगा, कौन सा प्रभाव लगेगा भाई, माइनस ई प्रभाव लगेगा, माइनस ई प्रभाव या इफेक्ट कहेंगे, माइनस ई इफेक्ट कहेंगे। इतनी बात क्लियर है? सर जी अच्छा है, आप कन्या लेके भाग जाओ, पढ़ाएगा कौन, मैं ही भाग जाऊं तो पढ़ाएगा कौन रे भाई, मिल जाए तो ना यार, प्रिया यादव, अरे मिल जाए तब ना भाई, मैं भी तो ऐसी इसी चक्कर में, यहीं पे मैं भी खड़ा हूं, इसी में मैं भी हूं, कोई इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाए या न्यूक्लियोफाइल ही जुड़ जाए। धर्मेंद्र कुमार तू करेगा तब ना आएगा तेरा कमेंट। चल भाई चल भाई, अब नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, नेक्स्ट हमारा है मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। चल बच्चा अब आ जाते हैं अनुनादी प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव। नेक्स्ट हमारा है मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनादी प्रभाव, अनुनादी प्रभाव या कहेंगे मेजोमेरिक, मीजोमेरिक भी कहते हैं इसको या मेसोमेरिक भी कहते हैं, मीजो
मेरिक प्रभाव। अंग्रेजी में कहते हैं इसको रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या बोलते हैं बच्चा? रेजोनेंस। रेजोनेंस इफेक्ट, इफेक्ट, या इसी को बोलेंगे, इसको बोलते हैं मेसोमेरिक, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। अब रेजोनेंस देखना है। रेजोनेंस तो सभी ने देखा है। नहीं रे भाई रिया, नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। जी बिल्कुल। अभी आप लोग क्या करिएगा, रेजोनेंस इफेक्ट, एक बात समझिएगा, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट को एक मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? एक मान के चलेंगे। थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस होता है लेकिन प्रभाव एक ही होता है। देखो बच्चा, मैं प्रभाव अभी आप एक ही मान के चलोगे। रेजोनेंस जो होता है बच्चा, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट अलग होते हैं, लेकिन इफेक्ट जो होते हैं रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, वो दोनों एक ही होते हैं। देखना, रेजोनेंस जो बताता है वो अनुनादित संरचना बताता है, यानी कि एक किसी यौगिक की एक से ज्यादा संरचनाएं बन सकती हैं, वो कौन बताता है? रेजोनेंस बताता है। और मेसोमेरिक इफेक्ट उसका अस्थायित्व को बताता है। ठीक है, ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। क्या करता है, क्या करता है ये? क्या करता है बच्चा? ये करता क्या है कि ये अस्थायित्व को बताता है, किसी यौगिक कितना अस्थायी है, कितना अस्थायी नहीं है। और ये क्या करता है बच्चा? ये उनकी संरचना को बताता है कि एक से ज्यादा संरचना बन सकती है कि नहीं बन सकती है। राजकेश कह रहा है न्यूक्लियोफाइल आएगा तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। सही बात तो सही बोला बच्चा, न्यूक्लियोफाइल होगा। एक फायदा मुझे हो सकता है, जब मैं क्या करूं, मैं भैया मेरे सामने जो बैठा है ना मेरा दोस्त, उसको बस बोल दो भाई तू इलेक्ट्रॉन लेके पहले भाग जा, मैं इलेक्ट्रोफाइल बन जाता, तू न्यूक्लियोफाइल आएगा तो काम कर जाएगा। खैर अभी वो मजाक की बातें थी, मजाक छोड़ो, पढ़ाई पे आ जाओ भाई, पढ़ाई पे आ जाओ। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? रेजोनेंस जो होता है वो स्ट्रक्चर्स को बताता है और मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो अस्थायित्व को बताता है। तो सीधी सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है, जब डबल बॉन्ड या लोन पेयर, डबल बॉन्ड और लोन पेयर क्या हो जाए बच्चा, एक दूसरे के कंजुगेशन में आ जाए, कंजुगेशन में आ जाए तो उसे कहते हैं उनकी एक से अधिक संरचनाएं बनने लग जाती हैं तथा उनमें एक प्रभाव आता है। इस घटना को हम कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? लिख ले भाई, लिखना नहीं समझना भाई। यहां पर कोई प्रभाव, वहां पे कोई क्या होता है बच्चा, यहां पे एक बात रखना, एक बात पॉइंट वाइज कर देना, पॉइंट करते रहना, बातों को पॉइंट करके लिखना भाई। कोई बड़ा सा हमें वो नहीं बनाना है, परिभाषा नहीं लिखनी है, यहां पर समझना है, क्वेश्चन को करना आना चाहिए, क्वेश्चन को करने आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना। पहली बात कि डबल बॉन्ड और तथा ऐसे लिखना है द्विबंध यानी कि बहुबंध, ऐसे लिख लो सही रहेगा। बहुबंध, बंध का मतलब, बहुबंध का मतलब डबल या ट्रिपल यही हो सकता है। बहुबंध तथा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, व ऐसे लिखो, व एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिसे हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। क्या कहते हैं बच्चा? लोन पेयर। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड के साथ, सिंगल यानी एकल बंध, एकल बंध के साथ, बंध के साथ क्या रहते हैं बच्चा? कंजुगेशन में रहते हैं। कंजुगेशन अभी समझा देते हैं मतलब, ठीक है, ध्यान रखना, डोंट वरी। कंजुगेशन में रहते हैं, कंजुगेशन में रहने का मतलब यह है, अभिषेक तेरा भी कमेंट का ध्यान रखा जाएगा, बस तू
कुछ देर शांत रहना, ठीक है। कंजुगेशन में रहने का मतलब ये है अल्टरनेट होना, अल्टरनेट। जैसे देखना ये कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन, ऐसे। यानी कि ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो ये अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब क्रमागत, क्या होना चाहिए, क्रमागत, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, इनका एक क्रम होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चा। ये क्रमागत होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा, क्रमागत होना चाहिए। क्रमागत होने का मतलब है कि एक के बाद एक इनके अंदर अल्टरनेट रूप होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या फिर इसके अंदर सिंगल बॉन्ड बहुबंध भी हो सकता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो सकता है। मान के चलो अगले वाले पे मान के चलो यहां पर ये है, अगले वाले पे लोन पेयर हो जाए तो भी एकाकी है, तब भी ये बच्चा अल्टरनेट है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन की कमी दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट होना चाहिए। अब बच्चा एक बात तू समझ, तू भाई जैसे तू चलता है, यदि एक बात ध्यान रखना, तू चलते हो, आप चलते हो तो क्या करते हो, एक पैर बढ़ाते हो क्योंकि आगे खाली जगह है। एक जगह को भरने के लिए पीछे से कोई भारी चीज आगे चलती है, क्यों, क्योंकि आगे क्या होती है, खाली होती है, तो ये एक के बाद एक आगे चलता रहता है। तो उसी तरीके से पहले इसके आगे खाली है तो ये यहां पर चलेगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, फिर ये यहां पे आएगा, ये यहां पर आएगा तो ये यहां पर चला जाएगा। मतलब ये एक दूसरे को अल्टरनेट क्या करेंगे, इसी को बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं कंजुगेशन। क्या बोलते हैं बच्चा, कंजुगेशन कहते हैं। इतनी बात सबको क्लियर होगी। इसका मतलब इनको किसमें रहना पड़ेगा, कंजुगेशन में रहना पड़ेगा, कंजुगेशन में होना पड़ेगा। यदि ऐसी कंडीशन होती है तो यदि कोई कंजुगेशन में हो, यदि उनके अंदर, या फिर इस स्थिति में यौगिक की, ध्यान रखना अभी मैं दिखाऊंगा, यौगिक की एक से अधिक संरचना बनती है, ठीक है। एक से अधिक संरचनाएं बन जाती हैं, ध्यान रखना, एक से अधिक संरचनाएं बन जाती हैं, ठीक है। बात समझ में आई बच्चा। और इनमें क्या होता है, इनमें पाई इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता है, इनमें पाई इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होगा। अब आप जानते हो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगा, यानी जो कम होगा वो अपने से अधिक वाले के ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फेंक के मारेगा। ले भैया तू खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, ले फेंक देता हूं तेरे ऊपर, ले भैया ले पकड़। क्या होगा, इनमें क्या होता है बच्चा, इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का पूर्ण स्थानांतरण होता है, पूर्ण स्थानांतरण होता है, जैसे पिछले वाले में हो रहा था, ठीक है, होता है, ठीक है, पूर्ण स्थानांतरण होता है, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर होगी, ठीक है। अब ये देखो प्रभाव जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। मैं पहले प्रभाव को समझा देता हूं, पहले रुक जाना एक मिनट, प्रभाव को समझा देता हूं, फिर दो प्रकार से होते हैं, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई, प्लस एम और माइनस एम। इसे दिखाते किससे बच्चा, इससे आर से दिखाएंगे, इससे आर से, रेजोनेंस इफेक्ट बोलेंगे तो आर से, और मेसोमेरिक बोलेंगे तो एम से दिखाएंगे, ठीक है, एम से। तो लिखना याद, आगे लिखना, जो आर या एम मैं कह दूं, ठीक है, कोई एक कह लो, इसमें से कोई एक कह लो, ठीक है। ये जो होते हैं बच्चा वो दो तरीके से होते हैं। कितने तरीके से होते हैं, दो तरीके से होते हैं। पहला एक होता है प्लस एम कहो या प्लस आर कहो, एक ही बात है, प्लस एम होता है, और दूसरा जो होता है वो माइनस एम होता है। क्या होता है, माइनस एम होता है। अब प्लस एम कब होगा, माइनस एम कब होगा, ये बात समझनी है। जब प्लस एम का मतलब समझिए बच्चा, समझना, वे समूह, अब प्लस एम कब लगेगा, जब कोई समूह, ध्यान रखना, जब कोई समूह क्या कर जाए बच्चा, जब कोई समूह तंत्र को, यानी सिस्टम को, जो हमारा सिस्टम पाई अल्टरनेट पाई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, सिस्टम को, जब कोई समूह
सिस्टम को इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो देता है, ठीक है, ऐसे लिखो बस, देता है तो उसे प्लस m कहेंगे। जब कोई समूह जब अब एग्जांपल दिखाऊंगा सब समझ आएगा। जब कोई समूह क्या लगाता बच्चा, जब कोई समूह सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेता है, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है, ठीक है, तो माइनस m लगेगा। अब ये कब लगेगा थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ी देर ध्यान रखना। अभी मैं समझा देता हूं एग्जाम्पल के थ्रू देखना, बच्चा, एग्जाम्पल देखोगे अभी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल ध्यान रखना। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया बच्चा, फिनॉल का स्ट्रक्चर सभी को पता है। फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सभी को पता है। फिनॉल का स्ट्रक्चर सभी को पता है। ये ठहरा हमारे पास फिनॉल, ठीक है। इसके पास एक लोन पेयर होता है, अब एक बात बताओ, पहले इनमें देखो कंजुगेशन है कि नहीं, ठीक है। इसमें ये बताओ कि इसमें कंजुगेशन है कि नहीं, पहले ये मुझे तय करो। कंजुगेशन है, बिल्कुल कंजुगेशन है। देख भाई कहां है कंजुगेशन, जरा देख, ध्यान से देखना बच्चा, जरा ध्यान से देखना, जरा आंखें खोल के। ये हमारे पास ठहरा क्या, पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घन तो ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यानी एक क्या है, कंजुगेशन है। इनके अंदर एक अल्टरनेट चीजें बन रही है। अब देखना ध्यान से कि ये क्या करेगा बच्चा। अब ये क्या बताओ, एक बात बताओ मुझे, रेजोनेंस से मुझे नहीं बताना, अभी मुझे सिर्फ प्लस m दिखाना है। तो एक बात बताओ, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, ये OH है। OH हमेशा क्या करता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन खींचने से पहले अपना इलेक्ट्रॉन फेंक देगा। लो भैया, तुम्हारे मुंह पे इलेक्ट्रॉन फेंकते, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, इसका मतलब लोन पेयर है। ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इनको देगा। जैसे यहां पर देगा, एक बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड पहले से मौजूद है। 1 2 3, ये ठहरा 4, तो 4 5 तो बनाएगा नहीं। इसका मतलब इसको यहां पे एक नया बॉन्ड बनाने के लिए एक बॉन्ड हटाना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, अपना पाई बॉन्ड का इधर शिफ्ट कर देगा, इस नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट मारेगा। तो यहां पर क्या बनेगा, जरा स्ट्रक्चर्स देखना क्या बनेगा बच्चा। स्ट्रक्चर्स हमारा यहां पे ठहरा डबल बॉन्ड O, और यहां पर ठहरा हाइड्रोजन, क्योंकि यहां पे 3 बॉन्ड कार्बन के बाद, ऑक्सीजन के पास 2 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहां पर 3 बन गया, तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक प्लस बन जाएगा। यहां पे बन गया क्या, माइनस। बकिया जो बॉन्ड जहां है वो वहां पे रहेंगे। इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब एक बात बताओ, यहां पे प्लस m लग रहा है या माइनस m लग रहा है, जरा बता दे भाई। इसने इलेक्ट्रॉन युग्म अपना क्या किया है, इस वाले सिस्टम के अंदर, इस वाले सिस्टम के OH माइनस जो था, OH समूह था वो बच्चा, इस पूरे सिस्टम के अंदर जो रिंग हमारी है, इस रिंग के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अभी पीछे मैंने कहा, जब कोई समूह सिस्टम को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो प्लस m लगाता है। इसने क्या किया, सिस्टम को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दिया। कहो लो भैया हमारा इलेक्ट्रॉन तुम लेके जाओ। तो ये क्या बोलेगा, इसका मतलब यहां पे कौन सा m लग रहा, कौन सा प्रभाव लग रहा बच्चा, हमारा यहां पर कौन सा प्रभाव लगेगा, प्लस m लगेगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं, ये बताओ। अब मुझे ये बताओ, क्लियर है या नहीं क्लियर है, प्लस m लगेगा। वो संरचना जब बनाएंगे वो अनुनाद में आ जाएगा। संरचना जो बताएगी, पहली संरचना, अभी इसको घुमाएंगे। जब घुमाएंगे बच्चा, हमें देखना होता है कि इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जा रहा है या लिया जा रहा है। ऐसे कंडीशन में प्लस m, खाली ये प्लस m बताने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है। जब देगा तो प्लस, लेगा तो माइनस बनेगा, ध्यान रखना। बाकी कंजुगेशन होना चाहिए तभी होगा, नहीं तो ऐसा कंडीशन नहीं होगा, ध्यान रखना। ऐसा कंडीशन नहीं होगा, कंजुगेशन होना चाहिए तभी ऐसा लगेगा।
नेक्स्ट एग्जांपल देख ले भाई, दूसरा एग्जांपल जरा इसमें बताना क्या लगेगा इस सिस्टम में, जरा बताना। क्लोरीन CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें बताओ क्या लगेगा बच्चा, इनमें कौन सा प्रभाव लगेगा, प्लस M लगेगा या माइनस लगेगा या कोई नहीं लगेगा, जरा बता दे भाई, प्लस M लगेगा, माइनस M लगेगा या कोई नहीं लगेगा। हाँ कल्पना चौहान, वो अनुनाद संरचना में बाद में बताऊंगा, डोंट वरी, अनुनाद में बताऊंगा, ठीक है, अनुनाद में बताऊंगा, डोंट वरी, अनुनाद में बाद में बता दूंगा कि अनुनाद क्या बनेंगे, अनुनाद अभी मैं दिखा दूंगा। लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है प्लस M लग रहा है कि माइनस M लग रहा है, बस ये देखना है। अभी हमें ये नहीं देखना है कि अनुनाद कितनी संरचनाएं बनेगी, अनुनाद मैं इसके बाद बताऊंगा, इसके बाद मैं अनुनाद बना दूंगा। क्या बताना भैया आपको, हाँ देवानंद कह रहा है प्लस M, इसिका कह रही है माइनस M। कल्पना कह रही है माइनस M। तो शायद आपने समझा नहीं है चीजों को, थोड़ा सा ध्यान रखना, शायद आप लोगों ने ध्यान से समझा नहीं बातों को मेरी। इनके पास 3 लोन पेयर होते हैं। अरे एक का क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। बाहरी कक्षा में क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें एक तो बंद बना लिया, 6 बचे, तो 2 इधर 2 इधर 2 इधर। इसके पास 3 लोन पेयर है बच्चा, तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इनको देगा, सिस्टम में देगा, ये सिस्टम अपना यहां पे शिफ्ट कर लेंगे और संरचना बन जाएगी क्लोरीन डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, और ये हमारा हो जाएगा CH2 माइनस चार्ज, यहां पे आ गया प्लस चार्ज। तो इसे बोलेंगे, ये क्लोरीन क्या कर रहा है, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हमारा क्या बनेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस M बनेगा बच्चा, प्लस M बनेगा। ध्यान रखना, एक नोट पॉइंट करके लिख लेना। जैसे अब नेक्स्ट देखना, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखना भाई, जरा इसको समझोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जरा इनमें बताओ, बेंजोइक एसिड है, तो इसमें क्या लगेगा, प्लस M लगेगा या माइनस M लगेगा, प्लस M लगेगा या माइनस M लगेगा। इसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगा इसकी, पहले बता दो मुझे प्लस M लगेगा या माइनस M लगेगा। कोशिश करो बच्चा, कोशिश करोगे तब ट्रिक ज्यादा समझ आएगी। कुछ लोग ऐसे हैं कि मैंने कह दिया इसके बाद मैं ट्रिक बता दूंगा, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे यार मैं अभी जवाब नहीं दूंगा, जब ट्रिक आ जाएगा तब जवाब दूंगा, मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, पहले कोशिश करो, जब मैं ट्रिक बताऊंगा करो ओ यही था, तो चलो ठीक है अब कर लेते सही, ऐसा करोगे, ठीक है। बस इसको खत्म करके मैं क्लास खत्म करूंगा, डोंट वरी। जिंदगी तो फिर है सुहाना, यहाँ क्या हो किसने जाना। हाँ राजा पटेल माइनस बता रहा है, बाकी कुछ लोग प्लस बता रहे हैं। अब देख भाई इनको कैसा लिख सकता है, तू पहले इसकी स्ट्रक्चर समझ, इनकी स्ट्रक्चर समझ, तू इनको ऐसा लिख सकता है भाई, तू इनको ऐसा लिख सकता है। ध्यान रख, कार्बन डबल बॉन्ड OH, ध्यान रख। अब ध्यान रख बच्चा, ये इनके साथ बच्चा ये वाला इधर जाएगा तो यहां पे कोई प्रभाव नहीं आएगा, यहां पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। इनके यहां जाने से ये वाला लोन पेयर, इनका ये लोन पेयर बच्चा कंजुगेशन में नहीं है, कंजुगेशन में नहीं है, ठीक है, ये कंजुगेशन में नहीं है बच्चा। क्यों? क्योंकि ये और इनका सिस्टम, इनका कोई लेना देना नहीं है, बहुत दूर है। देखो इनके और इनके बीच में 1 2
दो पाई बॉन्ड, सॉरी दो सिंगल बॉन्ड हो गए, इसका मतलब इनकी दूरी बढ़ गई। तो कंजुगेशन में मैंने कहा था लगातार एक के बाद एक होना चाहिए, लेकिन देखो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी ये कंजुगेशन में है, ये वाला कंजुगेशन में। एक बात बताओ, इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर है क्या? इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर बांटा, एक इधर बांटा, एक इधर, एक इधर, 4 बंद बना ले, एक भी लोन पेयर नहीं। जब एक भी लोन पेयर नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो क्या करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? विद्युत ऋणात्मक तत्व है। जब इनको देने वाला नहीं है, जब देने वाला नहीं है तो क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रॉन खींचेंगे वापस, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे वापस। तो ये क्या करते हैं बच्चा? ये इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? खींचना शुरू कर देते हैं। तो ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि देने वाले नहीं है तो खींचेंगे। जैसे ही खींचेंगे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, इनकी संरचना जो होगी कुछ इस प्रकार की बन जाएगी, कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया प्लस, यहां पर जो था वो रहेगा, यहां पे चला गया डबल बॉन्ड, यहां पे कार्बन OH, यहां पे चला गया ये सिंगल बॉन्ड, यहां पे चला गया माइनस। यहां से सिस्टम से क्या हुआ? सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचा गया है, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचा गया है। यदि सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लिया गया, यहां पर यही तो बोले हो, जब कोई समूह सिस्टम से इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है, खींचता है, तो क्या बनाएगा? क्या कहलाएगा? ये रिश्ता क्या कहलाएगा? ये रिश्ता माइनस एम इफेक्ट कहलाएगा, माइनस एम इफेक्ट कहलाएगा। बात समझा भाई? बात समझा भाई? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चीजें समझ में आ गई? प्लस माइनस मुझे सिर्फ बताना है, रेजोनेंस अभी बता दूंगा मैं, फिर उसके बाद रेजोनेंस एक बता देते हैं। रेजोनेंस के बाद आपको मैं एरोमेटिक निकालना बता दूंगा कि एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कैसे निकाला, एंटी एरोमेटिक कैसे निकाला जाता है, नॉन एरोमेटिक कैसे नहीं बताया जाता है, और एरोमेटिक कैसे बताया जाता है। सारी कहानी है, थोड़ा सा मैं कुछ कैलकुलेशन बता दूंगा, उससे आप निकाल लोगे। पहले एम निकालो, फिर रेजोनेंस इसके बाद चलेंगे, ठीक है? रेजोनेंस के ऊपर भी चलेंगे, तो वहां पे संरचनाएं बनाएंगे बस, और संरचनाएं जितना ज्यादा बनेंगे वो स्थायित्व उसी के आधार पे मैं बता दूंगा, ठीक है? बात समझा भाई? बात समझा भाई? तो एक नोट पॉइंट करके लिख ले भाई, तेरे काम की चीज मैं अब बता रहा हूं, मैंने पहले प्रैक्टिस कराया, फिर उसके बाद नोट पॉइंट। यदि समूह के पास, ध्यान रखना, यदि समूह के पास, मैं ट्रिक हमेशा काम नहीं करेगा, लेकिन कुछ में काम कर जाएगा, ठीक है? ठीक है, कुछ में काम कर जाएगा। यदि समूह के पास क्या हो जाए बच्चा? लोन पेयर, लोन पेयर हो तो वह सामान्यतः क्या दिखाते बच्चा? प्लस एम दिखाते हैं, प्लस एम प्रभाव दिखाते हैं। यदि लोन पेयर नहीं होते हैं तो क्या दिखाते हैं बच्चा? तो माइनस एम दिखाते हैं। बड़े काम की चीज बता दी। जैसे यहां पर लोन पेयर नहीं था तो इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो माइनस दिखा दिया। ये यूजुअली काम करते हैं बच्चा, यूजुअली काम करते हैं। यूजुअली का मतलब समानतः ऐसी चीज होती है, समानतः हर में ऐसा हो जाए जरूरी नहीं है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, एक दो एग्जाम्पल मैं करा देता हूं, फिर इसके बाद एग्जाम्पल दे देता हूं, फिर आप लोग बताइएगा भाई, बताइएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल दे दिया, एक और एग्जाम्पल, 2 हो गए, 3 हो गए थे, चौथा देखना बच्चा। चौथा हमारे पास क्या होगा? एनिलीन लिख ले भाई, तू एनिलीन लिख ले, एनिलीन से काम चला, तू एनिलीन लिख ले भाई, NH2। अब बताइए प्लस दिखाएगा या माइनस दिखाएगा? फटाक से बोल भाई, फटाक से बोल बच्चा। एनिलीन प्लस दिखाएगा या माइनस? भावेश पूछ ले बच्चा, तू पूछ ले, या फिर ऐसे फालतू के क्वेश्चन तू मैसेज करके मुझे पूछ लेना। भावेश तेरा फालतू का क्वेश्चन तो मैसेज करके पूछ लेना, नहीं तो
कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ अच्छी क्वेश्चन है, कुछ अच्छी बात है, तो पूछ ले भाई मेरे से। ओमकार प्लस एम बता रहा है, अम्बेश चौहान प्लस एम दिखा रहा है, ओमकार प्लस एम, श्वेता माइनस एम कौन भैया? प्लस एम रेखा माइनस एम, ओमकार प्लस, प्रिंस कुमार वर्मा प्लस एम कह रहा है, राजा पटेल एम प्लस। अरे एक बार जिसका नाम ले लिया वो शांति से मौज मनाए। प्रिया यादव माइनस एम कह रही है, कल्पना माइनस एम, इसी का माइनस एम, सॉरी इसी का प्लस एम। अरे जिसका नाम ले लिया भाई। तो भावेश टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो बच्चा तो पूछ ही ले भाई, चल पूछ ही ले, तेरा इतना मन है तो पूछ ही ले भाई। अरे बता रहे रे प्रिंस, तुझे बता रहे बच्चा, टॉप 10 का रैंक मैं बता रहा हूँ, अभी लास्ट में बताऊंगा, डोंट वरी, लास्ट में बने रहना। सबको मैं बताऊंगा कि किसने कितना नंबर पाया होगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायो में, जिसका भी हुआ था सारे बता देता हूँ, ठीक है। आह प्लस एम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे रे, अरे लल्ला जो माइनस कह रहा है वो सीख ले रे, मार देंगे बच्चा, तुझे पिट पाट देंगे, कत्ल वतल हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा रे भाई। ऐसी गलतियां करेगा, सामान्यतः गलतियां करेगा तो खून खराबा मैं कर दूंगा। ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, इनके पास ठहरे हैं लोन पेयर। अरे एक नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, एक बंद और 2 इधर बना लिया, 3 बंद बना लिया, बचे 2 बचे 2, इसका मतलब यहां पे लोन पेयर। यदि लोन पेयर है, अभी मैंने पीछे बताया है, ये लोन पेयर इसको देगा, ये इधर भागेंगे, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या कहलाता है? अरे सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देने वाले बच्चे हमारे रिश्ते क्या कहलाएंगे? हमारे रिश्ते क्या कहलाएं, सॉरी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? यहां बना माइनस, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पर NH2 प्लस चार्ज, यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पर क्या बन गया? ये रिश्ता क्या कहलाता है? प्लस एम का कहलाता है, प्लस एम का कहलाता है। सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दिया है, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दिया गया है। चलो भाई पहले होमवर्क लिख लेते हैं, गृह कार्य लिख लेते हैं अपना, ठीक है ना? रे भाई मेरा जॉब नहीं जाएगा, मैं कत्ल उतल कर लूंगा मौज में, ठीक है। यहीं से गोली मारी जाएगी तारों के बीच से, और हमारे वेब के बीच से निकलते हुए आपके सीने में धड़ाक दे या फिर माथे पे धड़ाक दे लगेगी, ऐसे आंख गड़ाए पड़े हो तुम लोग, ठीक है। बस बस होमवर्क गृह कार्य ले लो बच्चा, गृह कार्य ले लो अपना, गृह कार्य ले लो, जीके ले लो बच्चा, गृह कार्य ले लो अपना, गृह कार्य ले लो बच्चा। गृह कार्य में पहला जो हमारा है, गृह कार्य ले लो बच्चा, नाइट्रोबेंजीन। दूसरा चल भाई, तीसरा, सारा करके मुझे दिखाना है भाई, सारा करके मुझे भेजना है, भेज नहीं रहे हो, कोई भेजता नहीं है मुझे, नहीं भेजोगे ना तो सोच लो खून खराबा तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा हो गया, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा
ऐसे लिखो। चौथा ले लो भैया, चौथा ले लो। चलिए चलिए भाई, ये 4 आपके पास एग्जाम्पल है, सब आप करके मुझे दिखाइएगा, ठीक है? ठीक है, ये मुझे दिखाएंगे आप, मुझे दिखाएंगे पूरा क्लास। जो जो नहीं किया पूरा क्लास, वो पूरा क्लास कर लेगा। कोई दिक्कत नहीं रे भाई, पढ़ेगा तो तभी तो समझ आएगा तुझे, पढ़ेगा तभी ना। ये रिवीजन ही तो चल रहा है, 2-3 बार इतना अच्छे से समझाया जा रहा है, इसमें रिवीजन करने की बात क्या है? वो तो तुझे रिवीजन करना है, मैं रिवीजन थोड़ी नहीं करा पाऊंगा यार। अब 12th थोड़ी ना कि 1 साल का पेपर है, 1 साल का कोर्स है, मैं तुझे रिवीजन कराता जाऊंगा। ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया, गृहकार हो गया। मैं आपको आपका थोड़ा से नंबर बता देता हूँ। नाम सुन लेना, नाम सुन लेना फटाफट फटाफट। पहले फिजिक्स का नाम लिख लो बच्चा, फिजिक्स का, फिजिक्स नाम लिख ले भाई, फिजिक्स का नाम लिख ले। शुरू कर ले फिजिक्स। फिजिक्स में पहला पहला जो फर्स्ट रैंक है, जो फर्स्ट रैंक बच्चा सत्य प्रभात। सत्य प्रभात बच्चा सुन ले नाम अपना तू, 197 नंबर, ठीक है? 197 नंबर सत्य प्रभात का। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे मिथिलेश पाल, मिथिलेश पाल हैं जिनका 176 नंबर है, ठीक। उसके बाद थर्ड नंबर है दिव्यकरण पटेल, दिव्यकरण पटेल का बच्चा 172 नंबर। उसके बाद प्रिंस कुमार वर्मा जिनका है 100, एक मिनट, प्रिंस कुमार वर्मा जिनका नंबर है 166 नंबर, ठीक है, 166 नंबर। उसके बाद 5वें नंबर पे सुधांशु सिंह, जिनका ये फिजिक्स का बताया जा रहा है, जिनका 160 नंबर है। फिर 6ठे नंबर पे है आकांक्षा यादव, जिनका 148 नंबर है। स्कोर तो बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद मयंक यादव 7वें नंबर पे हैं, जिनका मयंक यादव भैया 7वें नंबर पे अपने हैं 145 नंबर। और 8वें नंबर पर रंजना यादव हैं, जिनका 142 नंबर है। और 9वें नंबर पर नीतीश प्रताप सिंह है, जिनका 142 नंबर है। और 10वें नंबर पर भाई प्रीति कुमारी, जिनका 138 नंबर है, ठीक है। ये तो हो गया अपना फिजिक्स का। अब आ जाना नेक्स्ट जो हमारा है, फटाक से केमिस्ट्री का भी मैं दिखा दूं। सॉरी यार, 1 मिनट, वो किसका था? एक मिनट, ये किसका था यार? ये तो फिजिक्स का ही था ना। एक मिनट भाई, ये क्या चल रहा है? 1 मिनट यार। अच्छा हाँ, केमिस्ट्री का देख लो भाई। केमिस्ट्री का प्रिंस कुमार वर्मा है 77 नंबर। वो भाई इतना कम नंबर, दूसरे नंबर पे ना ही सुनो भैया तुम लोग। केमिस्ट्री का ना ही सुनो तो ज़्यादा बेहतर है, मुझे जहाँ तक लग रहा है आपका।
एक मिनट, मुझे सही नहीं लग रहा है। एक मिनट, इसका सही नहीं लग रहा, मैं अभी डाटा निकाल दूंगा, कल बता दूंगा आपको, ठीक है। डाटा मुझे सही नहीं लग रहा है, ये डाटा कुछ अलग है, मैंने कहा था शायद सही नंबर नहीं निकला हुआ है, मैं दिखा दूंगा आपको। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल, ठीक है। डाटा सही नहीं है, मैं दिखा दूंगा कल, कल दिखा दूंगा श्योर। मैं थोड़ा सा हॉस्पिटल में थोड़ा बिजी हूँ, इस वजह से चीज़ें क्या हो रही हैं, थोड़ा से मैं देख नहीं पाया कल। आज मैं अभी अभी करके देख लूँगा, ठीक है, अभी निकाल के मैं देख लूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर कल। कल मैं आपको पक्का पूरा नंबर बता दूंगा, थोड़ा सा मैं बिजी था, इसमें देख नहीं पाया चीज़ों को, ठीक है। चलिए भाई। सबका बता दिया जाएगा कल कल। हेलो। हेलो। हाँ।